अब देखो यार, सीएम पंक का सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न आर्गुबली 2023 का बिगेस्ट रिटर्न है और इसीलिए सीएम पंक के रिटर्न होने के मात्र 12 घंटे के अंदर सीएम पंक के रिटर्न ने 50 मिलियन व्यू क्रॉस कर दिए हैं। पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने के बाद जॉन सीना का रिएक्शन सामने आ चुका है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न के बाद रायबैक ने उनके रिटायरमेंट को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने की वजह से मैट रिडल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को मॉक कर रहे गए। तो गाइज वहीं कोडी रोड्स ने सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर को लेकर उनकी तरफ से काफी बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है। और क्या सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने की वजह से एईडब्ल्यू का डाउनफॉल होने वाला है, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं सीएम पंक के सोशल मीडिया नंबर्स की। वेल गाइज यहां पर पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के मात्र 5 मिनट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्विटर के ऊपर सीएम पंक का रिटर्न वीडियो डाला था। और गाइज क्योंकि पंक के रिटर्न होने के मात्र 5 मिनट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्विटर के ऊपर सीएम पंक का रिटर्न वीडियो डाला था, तो गाइज इसीलिए सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद ट्विटर के ऊपर यहां पर सीएम पंक के रिटर्न वीडियो के ऊपर 16 मिलियन से ज्यादा व्यू आ चुके गए, जो कि 2023 में रॉक के वीडियो के अलावा और किसी के मुकाबले भी सबसे ज्यादा है। और गाइज इसके अलावा यूट्यूब सहित डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला के सीएम पंक अभी तक करीबन 50 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुके गए। और गाइज ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न होना डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया है। और बहुत ही जल्द सीएम पंक सोशल मीडिया के ऊपर 100 मिलियन व्यू भी क्रॉस करने वाले गए। बट गाइज अब जबकि पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आ चुके गए, तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक को लेकर काफी सारे लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। और इनमें से ही एक सीएम पंक के लॉन्ग टर्म राइवल जॉन सीना है। वेल गाइज आज यहां पर पंक के सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न होने के बाद जॉन सीना ने फाइनली सीएम पंक के रिटर्न को एक्नॉलेज किया है, जहां पर जॉन सीना बेसिकली इंस्टाग्राम के ऊपर सीएम पंक की पिक्चर को पोस्ट करते गए। और बेसिकली सीना पिक्चर को पोस्ट करके ये क्लियर करते गए कि वो यहां पर सीएम पंक को रिटर्न को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी गए। बट गाइस यहां पर जॉन सीना के अलावा एईडब्ल्यू के भी काफी सारे सुपरस्टार्स ने सोशल मीडिया पर सीएम पंक को लेकर रिएक्ट किया है, जहां पर आंद्रादे एल इदोलो, सीजे पेरी सहित मार्क हेनरी जैसे रेसलर्स ने सीएम पंक को कांग्रेचुलेट किया है। बट गाइस यहीं अब जब पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आ चुके गए, तो गाइस यहां पर सर्वाइवर सीरीज के मीडिया स्क्रम के ऊपर कोडी रोड्स ने सीएम पंक के फ्यूचर को लेकर बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है, जहां पर कोडी रोड्स का यह कहना है कि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने के बाद कोडी रोड्स यहां पर सीएम पंक के फ्यूचर को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। और गाइस कोडी रोड्स को यह लगता है कि इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो सीएम पंक वापस आया है वो यहां पर काफी डिफरेंट सीएम पंक है। और गाइस इस सीएम पंक के साथ कोडी को काम करने में मजा आने वाला है। और गाइस बेसिकली इस इंटरव्यू के अंदर कोडी ने यह बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि उन्हें यहां पर सीएम पंक से किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं गई और वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के साथ काम करने के लिए बिल्कुल ही ओपन है। गाइज अब जबकि पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस आ चुके हैं, तो गाइज इस चीज को लेकर भी बड़ा खुलासा हो चुका है कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसके कहने की वजह से सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस लाया गया है। वेल गाइज मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के रिटर्न के अंदर विंस मैकमैन की कहीं से भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं गए। और गाइज पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि विंस मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव का ना रन करना कहीं ना कहीं वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न हुए हैं। और गाइज सीएम पंक के रिटर्न के पीछे जिस आदमी का हाथ है वो और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट निक खान है। और गाइस पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पर वापस लाना पूरी तरह से निक खान का डिसीजन था। और गाइस यहां पर सीएम पंक के रिटर्न के अंदर ना तो टीकेओ की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट हुई गए, ना ही विंस मैकमैन की तरफ से इन्वॉल्वमेंट हुई गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दो ही ऐसे लोग थे जो यहां पर सीएम पंक के रिटर्न के अंदर इन्वॉल्व है, और ये दोनों और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीईओ निक खान और ट्रिपल एच है, जहां पर निक खान ने बेसिकली सीएम पंक को लाने का डिसीजन लिया है। तो गाइज वहीं ट्रिपल एच सीएम पंक के रिटर्न को पूरे सेगमेंट को बुक करते गए। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के रिटर्न होने के अंदर विंस मैकमैन का किसी तरह का कोई भी रोल नहीं गए। और गाइज क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक को मेन प्रॉब्लम यहां पर विंस मैकमैन से थी, तो गाइज इसीलिए विंस मैकमैन के क्रिएटिव प्रोसेस से बाहर जाने के बाद सीएम पंक भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के लिए पूरी तरह से ओपन थे। और गाइज शायद यहां पर विंस अगर अब भी
WWE के बैक स्टेज के ऊपर WWE के क्रिएटिव को रन कर रहे होते तो गाइस शायद सीएम पंक WWE के वापस नहीं जाते। बट गाइस क्योंकि अब यहाँ पर WWE का सिस्टम बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करता है तो गाइस इसीलिए पंक ने WWE पर रिटर्न करने का फैसला किया है। और गाइस अब जबकि पंक रिटर्न कर ही चुके गए तो गाइस यही सीएम पंक के वन ऑफ द बिगेस्ट दुश्मन रायबैक ने सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की गई। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को कल ही बताई थी कि कल यहाँ पर सीएम पंक के WWE पर रिटर्न होने से पहले रायबैक ने बेसिकली सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा था कि अगर यहाँ पर सीएम पंक WWE के ऊपर रिटर्न करेंगे तो गाइस रायबैक यहाँ पर परमानेंटली उनका रिटायरमेंट ले लेंगे। और गाइस रायबैक का ये दावा करना था कि सीएम पंक WWE के सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न नहीं करेंगे और अगर यहाँ पर पंक रिटर्न करते गए तो रायबैक यहाँ पर हमेशा के लिए उनका रिटायरमेंट लेंगे। वेल गाइस कल यहाँ पर रायबैक के इस बोल्ड दावे के बाद अब जबकि पंक WWE पर वापस आ चुके गए तो गाइस रायबैक ने फाइनली उनके रिटायरमेंट को लेकर अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर रायबैक अब दोगलापंती दिखाते हुए उनकी बातों से पलट चुके गए। और गाइस यहां पर अब रायबैक का ये कहना है कि रायबैक के कहने का मतलब ये नहीं था कि सीएम पंक WWE पर जाएंगे। और गाइस अब यहां पर रायबैक का ये कहना है कि अगर यहां पर सीएम पंक AEW के ऊपर रिटर्न करते तब यहां पर रायबैक उनका रिटायरमेंट लेते, पर क्योंकि साहब सीएम पंक ने WWE के ऊपर उनका रिटर्न किया है तो गाइस इसीलिए रायबैक उनका रिटायरमेंट नहीं लेंगे। और गाइस यहां पर बेसिकली सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद रायबैक की फटकर 4 हो चुकी गए और ये चूतिया सोशल मीडिया के ऊपर एक बार फिर से अपनी बातों से पलट चुका है। यहाँ पर रायबैक के अलावा WWE का एक और फॉर्मर सुपरस्टार सोशल मीडिया पर सीएम पंक को लेकर कंट्रोवर्सी कर रहा है और ये यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि रेसलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट नशेड़ी सुपरस्टार मैट रिडल है। वेल गाइस मैट रिडल को WWE कंपनी से फाइट करने के बाद अब जब WWE कंपनी सीएम पंक को वापस ला चुकी गए तो गाइस यही मैट रिडल सीएम पंक के रिटर्न को लेकर ट्विटर पर ये कहते गए कि WWE कंपनी ने ये कहा था कि WWE कंपनी मैट रिडल के साथ काम नहीं कर पा रही गए और WWE कंपनी का रिडल पर ये आरोप लगाना था कि मैट रिडल अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेव करते गए। वेल मैट रिडल अब यहां पर देखना चाहते गए कि WWE कंपनी सीएम पंक के साथ कैसे काम करती गए और बेसिकली यहां पर मैट रिडल WWE को मॉक करते हुए ये कहते गए कि वो यहां पर सीएम पंक के मुकाबले तो 1000 टाइम बेटर है और WWE कंपनी का मैट रिडल के ऊपर सीएम पंक को चुनना WWE कंपनी की बड़ी गलती गए। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE का रिडल के ऊपर सीएम पंक को चुनना WWE का सही डिसीजन होता है या ये यहां पर WWE को खतरे में डालता है। बट गाइज अब जबकि पंक WWE पर रिटर्न हो चुके गए तो गाइज यहाँ पर फैंस भी पूरी तरह से पलट चुके गए क्योंकि गाइज कल तक यहाँ पर AEW के फैंस जो सीएम पंक का नेम चैंट करते थे वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर आके अब यहाँ पर सीएम पंक को गाली दे रहे गए और गाइज कल तक जो लोग यहाँ पर सीएम पंक को बेकार रेसलर कहते थे वही लोग अब यहाँ पर सीएम पंक की तारीफ कर रहे गए। वेल गाइज जहां सीएम पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद WWE के मार्क्स का ये कहना है कि AEW कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा और पंक के WWE पर रिटर्न होने की वजह से AEW कंपनी शट डाउन हो जाएगी। उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि AEW के ओनर टोनी खान है और टोनी खान के फादर शाहिद खान है जिनके पास इतना पैसा है कि वो आज भी यहाँ पर WWE कंपनी को बाई कर सकते गए। और गाइज इसीलिए जब तक टोनी खान AEW के ओनर है AEW कंपनी शट डाउन तो नहीं होने वाली गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के मार्क्स की तो गाइज मैं यहाँ पर AEW के मार्क्स को ये कहना चाहूंगा कि जिन भी लोगों को ये लगता है कि सीएम पंक ने AEW को धोखा देकर WWE को ज्वाइन किया है वो लोग दुनिया के सबसे बड़े चूतिया लोग हैं क्योंकि गाइस सीएम पंक ने AEW कंपनी को लीव ना करके बल्कि AEW कंपनी ने सीएम पंक को फायर किया था और अगर यहां पर AEW ने पंक को फायर ना किया होता तो गाइस आज भी सीएम पंक AEW के अंदर होते। बट गाइस क्योंकि AEW ने खुद यहां पर पंक को फायर कर दिया तो गाइस पंक को यहां पर ना चाहते हुए भी WWE के ऊपर वापस जाना पड़ेगा। और गाइस इसीलिए AEW और WWE दोनों के फैंस को यहां पर शांति रखनी चाहिए क्योंकि गाइस सोशल मीडिया पर चुतियापा करने से अब यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला है। वेल गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।